हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को डाटा को स्केलर वैल्यू के रूप में ऐसे स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा हूँ। पांडाज में जब सीरीज बनाते हैं, सीरीज में डाटा को स्केलर वैल्यू के रूप में स्पेसिफाई करने के लिए क्या तरीका होता है, उसके बारे में मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एज पीडी मैं लिख दूंगा। इसके बाद मैं एक्स नाम का वेरिएबल ले लीजिएगा, एक्स या वाई या जेड, जो भी आपको लेना होगा वेरिएबल ले सकते हैं। इसके बाद पी डी डॉट सीरीज के बाद आप क्या करिएगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू लीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने वैल्यू लिया 100 और इंडेक्स मैंने दिया इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 सपोज दैट। तो ये 5 इंडेक्स मैंने बना दिया। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं अपना इंडेक्स दिया 10, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। स्केलर वैल्यू का मतलब ये होता है कि सभी इंडेक्स पर एक ही वैल्यू का आना, सभी इंडेक्स पर सेम वैल्यू का प्लेसमेंट होना, वही स्केलर वैल्यू बोलते हैं। तो पांडाज में हर इंडेक्स पर सेम वैल्यू को प्लेस करना ही बोलते हैं स्केलर वैल्यू। अब इसको देखा जाए कि ये सही है कि नहीं। ये कमांड देने के बाद रन कर गया और आपका प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब ये सही है। अब चेक करेंगे कि सारे इंडेक्स पर 100 नाम का वैल्यू आया है कि नहीं स्केलर वैल्यू के रूप में। प्रिंट एक्स कर देंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 10 नाम के इंडेक्स पर 100, 20 इंडेक्स पर 100, 30 इंडेक्स पर 100, जो इंडेक्स मैंने आपको दिया है यहाँ पर। उसके बाद इंडेक्स आप अलग अलग तरीक़ों से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज का एस बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। अगर मैं यहाँ दिया, इस बार स्ट्रिंग दे रहा हूँ। स्ट्रिंग मतलब एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, शब्द। मैं दे दिया सपोज दैट मॉडल जब दिया, अब यहाँ इंडेक्स मैं दे रहा हूँ। इस बार इंडेक्स मैं रेंज से बना रहा हूँ। रेंज नाम का फंक्शन होता है और रेंज फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि रेंज फंक्शन में मैं दे दिया 1 से स्टार्ट करो और 6 तक जाओ, 1 से स्टार्ट करो 5 तक जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेंज में लास्ट वैल्यू जो होता है 5, इससे हमेशा 1 कम होगा। 1 से स्टार्ट होगा तो 1, 2, 3, 4 तक ही जाएगा, 5वां लास्ट वैल्यू इग्नोर हो जाता है। तो 1 से लेकर 4 तक में मॉडल दिखाई देगा, मॉडल नाम का स्ट्रिंग। ये भी इस स्केलर वैल्यू के रूप में होगा, मतलब कि 4 इंडेक्स पर मॉडल आपको आएगा। तो आप एक इंडेक्स को जनरेट करने का ये तरीका हो गया, और दूसरा रेंज नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप इंडेक्स को जनरेट कर सकते हैं। अब इसे हम प्रूफ करेंगे रन करके। मैंने यहाँ ये ब्रैकेट इसका बंद किया, रेंज का। अब लास्ट में सीरीज का ब्रैकेट मैं बंद करूँगा। ये बंद कर दिया, रन कर दिया, प्रॉम्प्ट मेरा आ गया, मतलब कि मेरा प्रोग्राम सही है। और यहाँ पर आकर के मैं प्रिंट एक्स लिख दूँगा। 1, 2, 3, 4 नंबर 5 हैज़ बिन इग्नोर्ड एज इंडेक्स। अंतिम नंबर इंडेक्स का रेंज फंक्शन के द्वारा अगर आप जनरेट करते हैं इंडेक्स, तो लास्ट वैल्यू हट जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ही चलेगा। 1 पर आ गया मॉडल, 2 पर आ गया मॉडल, 3 पर आ गया मॉडल, 4 पर आ गया मॉडल। तो इसी को बोलते हैं स्केलर वैल्यू। डाटा स्पेसिफाइड डाटा एज स्केलर वैल्यू एट ईच इंडेक्स। एक ही वैल्यू हर इंडेक्स पर प्लेस होना। थैंक यू।